एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। झारखंड गठन के बाद पहली बार विधायिका पाठशाला का आयोजन किया गया। वैसे यह पाठशाला 2 दिनों तक चलेगा। पाठशाला में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील शामिल हैं। वहीं विधायिका पाठशाला का आयोजन घाटशिला के पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने की है। सूर्य सिंह बेसरा ने संविधान में संशोधन की मांग की है। कहा कि एमएलए और एमपी पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन। अगर पढ़ा लिखा होगा तो देश और राज्य का विकास होगा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी अड़ोहत्ते लिया है। कहा कि 23 वर्ष में 11 मुख्यमंत्री बने, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन राज्य का विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे विधायक विधानसभा में पहुंचते हैं जो शपथ लेते समय संविधान भी नहीं पढ़ सकते। वहीं उन्होंने कहा कि विधायक कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए ताकि संविधान की जानकारी हो और पढ़े लिखे लोग राज्य का विकास कर सकेंगे। कॉलेज विदाउट कॉलेज हमारे झारखंड राज्य बन गया, 23 वर्ष हो गया। इन 23 वर्षों के अंदर में 11 बार मुख्यमंत्री बने, बारी बारी से मुख्यमंत्री हुआ, 5 बार चुनाव हुआ, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। आगामी 2024 में चुनाव दिखाई दे रहा सामने, लेकिन जो लोग मंत्री बनते हैं वो जो है ना नॉन मैट्रिक होते हैं, और जो लोग शपथ ग्रहण लेते हैं वो महामुहिम का शपथ ग्रहण का लाइन बाय लाइन भी पाठ नहीं पढ़ सकते। इसीलिए हम लोगों ने महसूस किया जरूरी है कि झारखंड ऐसे 29वां राज्य है भारत देश का जहाँ के माने गिने चुने ग्रेजुएट है और बाकी नॉन मैट्रिक है, और लिख लूड़ा पढ़ पत्थर ये साबित हो गया। अब हम लोग चाहते हैं 2024 में मिनिमम ग्रेजुएट हो, मिनिमम पढ़े लिखे हो, और केजी टू पीजी जो होता है उसी तरह का जो है ना भारत का संविधान जितना भी है, पंचायत एक्ट, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, जमीन का कानून, भाषा का, स्थानीय नीति का, हाईकोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, राज्य सरकार अधिकार, केंद्र का अधिकार, गवर्नर का अधिकार, राष्ट्रपति का अधिकार, ये तमाम चीज 6 महीना का कोर्स, इस 6 महीना के अंदर में हम लोग नेता तैयार करेंगे। 2024 में झारखंड का 14 लोकसभा में वैसे मैंने ट्रेंड प्रशिक्षित ट्रेंड जैसे IAS IPS ट्रेंड होते हैं, रिटर्न पास करने के बाद ट्रेनिंग दी जाती है, और जिस तरह से BDO CO ट्रेनिंग करके आते हैं, नर्स ट्रेनिंग होता है तब नर्सिंग होता है, टीचर्स ट्रेनिंग होता है तब टीचर होता है, यहाँ नेता का ट्रेनिंग नहीं होता है। ये पहली बार हमको लगता है शायद झारखंड के लिए, मेरी हम लोगों के यादगार में, कि पहली बार नेताओं का पाठशाला खोला गया है। ये नेता जो आएंगे 6 महीना का कोर्स कंप्लीट करना होगा, उनको सारे पाठ पढ़ाएंगे, और उसी तरह जो उनको परीक्षा में पास करना पड़ेगा, उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, सर्टिफिकेट, और 2024 में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको फिर आवेदन करना पड़ेगा। विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहला प्रायोरिटी उसको दिया जाएगा। इस पाठशाला में जो सर्टिफिकेट मिला, चुनाव लड़ने के लिए कहाँ आवेदन करेंगे? आपकी पार्टी में? पार्टी नहीं है, झारखंडी खतियानी मोर्चा, ये गठबंधन है। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आइदर समान विचारधारा वाले लोग, जो हमारा एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया है हम लोग 1932 के खतियान के आगे पूर्व और 1964 कोल्हान का, उससे पश्चात जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन व्यक्ति का नाम अंकित है उसी को स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा, और उसी आधार पर खतियान को देखते हुए हम लोग इस मोर्चा में उम्मीदवार बनाएंगे। जिसका खतियान नहीं है उम्मीदवार नहीं चुनाव लड़ सकता है। ये जो आप ट्रेनिंग देंगे, हाँ, तो कितना उम्मीद करेंगे कि जो विधायक बनेंगे हम लोग अभी आधार पर विधायक बन पाएंगे? आज के तारीख में आज कोल्हान प्रमंडल में शुरू हुआ है। कोल्हान प्रमंडल में यहाँ 14 विधानसभा सीट है, 3 लोकसभा सीट है। आज का आवेदन में डिफरेंस इलाके में 15 उम्मीदवार आवेदन दिया है। आज शुरू कर रहे हैं, करीबन 20 से 25 उम्मीदवार होंगे आज, जिनका आज से ये पाठशाला शुरुआत हो गया, शुभारंभ हो गया। आज का जो प्रशिक्षक है जो वो है सुरेंद्र सोरेन जी मौजूद हैं, वो हमारे इस पाठशाला के उन उम्मीदवारों को पाठ पढ़ाएंगे कि मीडिया का क्या रोल होता है, लोकतंत्र में प्रेस चौथा स्तंभ है, उनकी क्या भूमिका है और झारखंड में क्या रोल होना चाहिए, उनको पहला पाठ पढ़ाया जाएगा।
और दूसरा हो गया सुर सिंह बेसरा, जो संविधान का विधि विधान का प्रशिक्षक है। वो आर्टिकल 1 से लेके जो है संविधान के जो है ना माने 349 जो टोटल आर्टिकल उनको पाठ पढ़ाएंगे। और दूसरा है आईटी क्षेत्र में, आईटी जो नेट इंटरनेट जो है वो आईआईटी कानपुर से हमारे राम नरेश यादव जी आए हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि, वो भी प्रशिक्षक हैं। जहां जहां प्रशिक्षण होगा अपने विषय पे वो पाठ पढ़ाएंगे। तो आज 3 प्रशिक्षक में आज शुरू होगा और कल यहाँ 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के वकील आएंगे, अखिलेश श्रीवास्तव जी, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं। सीएनटी एक्ट का हो, स्थानीय नीति हो, आरक्षण नीति हो, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट का वकील काट हमारे उम्मीदवारों को पाठ पढ़ाएंगे। इस तरह 5 प्रमंडल है, हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं। 7, 8, 9 प्रधान प्रमंडल 6 महीने में लायक हो जाएंगे चुनाव लड़ने के? हमको लगता है 6 महीना में जो होता है ना, 6 महीना में जैसा हम लोग सिलेबस बना लिया, वो एक्ट एंड फैक्ट विधि विधान सब तैयार हो जाएगा और 2024 में जनवरी में उनके इच्छुक आदमी फॉर्म फिलअप करेगा और उसके विधानसभा में जनता के बीच में पेश करेंगे और जनता की समस्याओं से रूबरू कराएंगे और जनता का ओपिनियन लेंगे कि ये आपका लायक है कि नहीं है। आज के तारीख में मैंने शपथ ग्रहण नहीं पढ़ पाना, आज के तारीख में ठिपा छाप होना, आज के तारीख में पढ़ा लिखा उम्मीदवार मंत्री नहीं होना, आज के तारीख में एक एजुकेटेड एंड डेडिकेटेड लीडरशिप ट्रेंड वाला उम्मीदवार सामने में जनता के सामने पेश करेंगे। तो इसी तरह का चुनाव आते आते लोकसभा और विधानसभा तैयार, पहली बार 2024 में एजुकेटेड एंड डेडिकेटेड और वैसे लोगों को प्रायोरिटी दिया जाएगा जो एक बार भी झारखंड राज्य बनने के बाद चुनाव नहीं मैंने एमएलए ना बना हो, मंत्री नहीं बना हो, एमपी नहीं बना हो, एक्स एमएलए, एक्स एमपी, एक्स मंत्री। इस देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।